पार्किंसम एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ होता है, नर्व्स का ब्रेकडाउन होना। अल्जाइमर और पार्किंसम न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ होते हैं। तो पार्किंसम क्यों होता है, किसके इम्बैलेंस की वजह से ये पार्किंसम हो जाता है? मतलब बच्चों, एक ब्रेन का एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, उसके अंदर डोपामाइन का लेवल कम होने से और एस्टाकोलिन का लेवल बढ़ने से, यहाँ पर देखे है ना डी ए यहाँ पर डोपामाइन को शो कर रहा है और एच एसिटाकोलाइन, तो इनका इम्बैलेंस हो जाने से, मतलब बेसल गैंग्लिया के अंदर कम ज़्यादा होने से पार्किंसम हो जाता है। मतलब डोपामाइन कम होने से और एसिटाकोलाइन बढ़ने से पार्किंसम हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि डोपामाइन और एसिटाकोलाइन दोनों बराबर रहते हैं, सेम रहता है, इनका लेवल बराबर है। बट इनका जब लेवल बिगड़ जाता है, जब डोपामाइन कम हो जाता है और एसिटाकोलाइन बढ़ जाता है, तो पार्किंसम हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा एम क्या रहेगा कि हम पार्किंसम को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर एम ये रहने वाला है कि डोपामाइन को हमें यहाँ पर बढ़ाना होगा और एसिटाकोलाइन को कम करना होगा। तो डोपामाइन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ड्रग देंगे वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, इससे पहले आप यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि भी पार्किंसम हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिम्टम के अंदर देखिए, कॉमन सिम्टम मतलब रिजिडिटी, ट्रीमर्स आने लग जाते हैं और माइक्रोग्राफिया, डिफेक्टिव हैंड राइटिंग, मतलब राइटिंग है वो डिफेक्ट हो जाती है, और डिफेक्टिव स्पीच, जो पोस्चर है, बैठने का जो तरीका है वो भी बिगड़ जाता है, और मास्क लाइक फेस हो जाता है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है नीचे, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग ओवर यूज, मतलब एंटीसाइकोटिक ड्रग का ओवर यूज करने से पार्किंसम हो जाता है। मतलब एंटीसाइकोटिक ड्रग मतलब साइकोसिस के अंदर क्या होता है कि डोपामाइन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग से डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। अब तो कम होगा तो क्या होगा, पार्किंसम होगा ना। अभी ये मैंने ऊपर देखे ना, यहाँ देखो आप, पार्किंसम के अंदर डोपामाइन का लेवल कम होने से, किसके अंदर, बेसल गैंग्लिया के अंदर, तो पार्किंसम हो जाता है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग यूज़ करने से, ओवर यूज़ करने से पार्किंसम हो जाता है। तो इस स्थिति को जब, मतलब मेडिसिन की वजह से अगर पार्किंसम हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देनी पड़ेगी। वो है ट्राईहेक्सिफेनिडाइल बेंजहेक्सोल, यहाँ पर दे रखा है ना, बेंजहेक्सोल नाम से भी जाना जाता है इसे। उसके बाद में H1 एंटीहिस्टामिन ड्रग, मतलब H1 एंटीहिस्टामिन ड्रग है वो भी पार्किंसम को ट्रीट करती है। कैसे करती है, क्यों करती है, क्योंकि H1 जो एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है उनके अंदर एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब ACH को वो कम कर देती है। तब इसका यूज हम पार्किंसम के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है ना नीचे थर्ड पॉइंट, और इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है ना वो कर दे रखा है। सेकेंड मतलब एक्यूट मसल डिस्टोनिया है ना, तो ठीक है, और यहाँ पर एंटीफ्रूटिक आता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर समझते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए एक सेंट्रल पार्ट दे रखे है और एक दे रखे है पेरिफेरल पार्ट, सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट, और इनके बीच में एक दे रखा है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो एस्ट्रोसाइट सेल दिख रही है ना, मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, एस्ट्रोसाइट सेल से मिलकर बना होता है। स्टार लाइक शेप की जो सेल्स होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ बोले तो एक न्यूज़ के अंदर टायरोसिन से डोपा और डोपामाइन, डोपा से डोपामाइन, और फिर नीचे ये आ रहे हैं। ठीक है, नीचे जब डोपामाइन आ जाता है और फिर यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर कॉम्ट और माओबी, ये दोनों डोपामाइन को इनएक्टिव कर देते हैं। मतलब डोपामाइन को इनएक्टिव कर देते हैं, उसको काम नहीं करने देते हैं। तो हमें तो क्या चाहिए, डोपामाइन का लेवल हमें तो बढ़ाना है, क्योंकि पार्किंसम के अंदर क्या होता है, डोपामाइन कम हो जाता है, तो हमें तो बढ़ाना है, उसको एक्टिव रखना है डोपामाइन को। बट ये जो एंजाइम है ना, कॉम्ट और माओबी, ये इसको इनएक्टिव कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा, कॉम्ट को मारना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर टोल्कापोन और इंटेकापोन, मतलब ये इस एंजाइम को इनएक्टिव कर देंगे। और एक माओबी, ये सेलेजिलिन, रेसेजिलिन और सल्फिनामाइड, ये भी माओबी को इनहिबिट कर देंगे। मतलब कॉम्ट और माओबी को ये जो ड्रग्स दे रखी है, ये इसको इनहिबिट कर देती है इन एंजाइम को, जिससे ये क्या है कि डोपामाइन पर अपना इफेक्ट ना डाल पाए, डोपामाइन को इनएक्टिव ना कर सके, जिससे यहाँ पर डोपामाइन एक्टिव रहे। और हमें डोपामाइन एक्टिव चाहिए, हमें डोपामाइन का लेवल बढ़ाना है, क्योंकि पार्किंसम के अंदर क्या है, डोपामाइन लेवल कम हो चुका है। ठीक है,
दूसरी बात बच्चों यहाँ पर क्या है कि अगर डोपामाइन की क्वांटिटी बढ़ा दे तो यहाँ पर डोपामाइन फैसिलिटी दे रखे है, एमेटाडिन ड्रग देते हैं जो डोपामाइन फैसिलिटी का यहाँ पर काम करती है, डोपामाइन की क्वांटिटी को बढ़ाती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा डोपामाइन भेजती रहती है। ठीक है, एक एंटीवायरल ड्रग होती है एमांडाडिन, इन्फ्लुएंजा ए वायरस के अंदर ये काम आती है। इसका साइड इफेक्ट होता है एंकल एडिमा। ठीक है, उसके बाद में बच्चों इधर आइए, आप पेरिफेरल पार्ट की बात करते हैं। बाहर से हम लेवोडोपा भी दे सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मेंशन अलग तरीके से किए, थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन आप ये जो एस्ट्रोसाइट सेल दे रखी है ना ब्लड ब्रेन बैरियर, इसकी तरफ यहाँ पर मतलब यहाँ से हम पेरिफेरल पार्ट से हम बोलते हैं यहाँ पर लेवोडोपा देते हैं, और वो लेवोडोपा इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके इधर आ नहीं पाता है। सिंगल 1-2% मतलब 1-2% यहाँ पर आता है। लेवोडोपा अगर देते हैं ना हम तो 1-2% आता है, क्योंकि वो ये पेरिफेरली डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है ना पीडीडी, मतलब यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होते ही ये जो सीटीजेड है ना ये एक्टिव हो जाते हैं, और जब बच्चों ये एक्टिव हो जाते हैं ना तो नोजिया वोमिटिंग आने लग जाते हैं, है ना। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब डोपामाइन को ब्लॉक करना पड़ेगा, डोपामाइन D2 ब्लॉकर देना पड़ेगा, वो है डोमपेरिडोन। तो मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि लेवोडोपा की वजह से अगर नोजिया वोमिटिंग आ रहा है तो उसमें डोमपेरिडोन ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चूज होती है। ठीक है, क्योंकि लेवोडोपा की वजह से सीटीजेड एक्टिव हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पर लेवोडोपा दिया तो ये पीडीडी वो एक्टिव हो गया, मतलब पेरिफेरली कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये बोले तो नोजिया वोमिटिंग आ रहा है, सीटीजेड एक्टिव हो गया। इसके ऊपर क्या होता है, रेसिप्टर होते हैं, ठीक है ना, सीटीजेड के ऊपर। तो इसकी वजह से तो अंदर ड्रग है वो सेंट्रल पार्ट के अंदर 1-2% जा पाती है, जा नहीं पाती है, और वहाँ पर जो हमें डोपामाइन चाहिए उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस पीडीडी को रोकना है ना, क्रॉस नहीं करवाना, इस मतलब इसको पीडीडी को इनहिबिट करना है, इस एंजाइम को। तो इनहिबिट करने के लिए बच्चों हम लेवोडोपा के साथ देते हैं, ये दे रखा ना ऊपर देखो, कार्बिडोपा बेंसेराजाइड, ये 2 ड्रग हम लेवोडोपा के साथ देते हैं ताकि वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को, इस एस्ट्रोसाइट सेल को क्रॉस कर सके और वो सेंट्रल पार्ट के अंदर आ सके, और यहाँ पर फिर वो CDD मतलब सेंट्रल डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की जरिए ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, डोपामाइन के अंदर। हमें डोपामाइन ही चाहिए ना, तो बाहर से लेवोडोपा भी दे सकते हैं। लेवोडोपा देते हैं ना, उस टाइम आपको कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड देना होता है साथ में, ताकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके और ईजिली सेंट्रल के अंदर वो डोपामाइन में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो लेवोडोपा देते हैं ना ये काम नहीं कर पाता है, मतलब रेजिस्टेंस हो जाता है ना। तो उस स्थिति में हमें क्या देना पड़ता है, तो उस स्थिति के अंदर आपको ब्रोमोक्रैप्टिव देना पड़ता है। मतलब सोचिए यहाँ पर एक डोपा रेसिप्टर अगोंस्ट देते हैं, मतलब डोपामाइन रेसिप्टर के समान, जैसे डोपामाइन काम करे ना उसी के समान यहाँ पर, मतलब डोपामाइन रेसिप्टर के अगोंस्ट देते हैं, डोपामाइन के समान ही ऐसी ड्रग देते हैं जो सेम डोपामाइन की तरह काम करेगी, है ना। वो है अर्गोलिन और नॉन अर्गोट। तो यहाँ पर नॉन अर्गोट के अंदर प्रेमीपेक्जिल और रोपिनिरोल ये 2 ड्रग यहाँ पर देंगे। ठीक है, उसके बाद में और यहाँ पर अर्गोलिन के अंदर है ब्रोमोक्रैप्टिन और परगोलाइड, ये 2 ड्रग भी डोपामाइन रिसेप्टर के समान काम करेगी, डोपामाइन के समान काम करेगी, ब्रोमोक्रैप्टिव और परगोलाइड और प्रेमीपेक्जिल और रोपिनिरोल। बट यहाँ पर ये जो परगोलाइड है इनका साइड इफेक्ट क्या होता है बच्चों, परगोलाइड का कार्डिक वाल्व फाइब्रोसिस इसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म दे रखी है, आप इसका देख सकते हैं फुल फॉर्म वगैरह। और ये जो अर्गोलिन जो अर्गोट है ना ये क्लेविसेस प्रोपुरिया से ऑब्टेंड करते हैं, ये फंगस होता है इससे ऑब्टेंड करते हैं। अभी इसके अंदर हमने क्या देखा है बच्चों, सारे यहाँ पर जितनी भी ड्रग्स पड़ी है ना ये सारे डोपामाइन को बढ़ा रही है, डोपामाइन को बढ़ा रही है ना। कोई एंजाइम होते हैं जो डोपामाइन को इनएक्टिव कर रहे हैं, तो हमने उस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, जैसे भाई टोलकापोन इंटेकापोन ये देके उस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, जैसे हमारा डोपामाइन है वो इनएक्टिव होगा नहीं, डोपामाइन एक्टिव होगा, तो हमें डोपामाइन एक्टिव चाहिए ना। तो ये जितनी भी ड्रग पड़ी है ना ये सारी डोपामाइन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एक तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है कि एस्टाइकोलिन जो बढ़ा हुआ है उस एस्टाइकोलिन को कम करना है, तो वो भी ड्रग हम देखेंगे। अब यहाँ पर नीचे कुछ मेंशन दे रखे हैं, आप ये भी दे सकते हैं, मतलब यही है जो भी हमने ऊपर पढ़ा ना, वापस यही मेंशन कर रखा है नीचे से, पेरिफेरली कार्बिडोपा बेंसेराजाइड इनहिबिट, मतलब हाँ ये कन्वर्ट को रोक देते हैं ना, इसलिए ये देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर गलत दे रखा है, इस चीज़ को समझ लेना। मैंने जो बताया ना, मतलब सिंगल लेवोडोपा देते हैं
तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड लेवोडोपा के साथ देते हैं ताकि वो ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, सेंट्रल पार्ट के अंदर चले जाएं और वहाँ पर डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, इसलिए कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड देते हैं। ठीक है, उसके बाद में डोपामाइन के समान काम करने के लिए डोपामाइन के अगेंस्ट कुछ यहाँ पर ड्रग दे रखी है। ये आप अभी मैंने बताया ना, ये सेम यही ड्रग है, ये ड्रग यहाँ पर दे रखी है ना। और माओ भी एक एंजाइम होता है जो बोले तो इसको खा जाता है ना उनको डोपामाइन को, तो इसको इनहिबिट कर दो माओ एंजाइम को, तो इसको ये ड्रग दे सकेगा सेलेजिन सल्फेनामाइड। और कॉम्ट जो इनको इनहिबिट करने के लिए टोलकापोन एंटेकापोन। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेवोडोपा, नीचे क्या दे रखे, लेवोडोपा क्रॉस ब्लड ब्रेन कन्वर्ट टू डोपामाइन सीरीज में। ठीक है, अमेटाडिन एंटीवायरल ड्रग, मतलब सेम ही है, डोपामाइन फैसिलिटरी, मतलब डोपामाइन की क्वांटिटी को बढ़ाने का काम करती है अमेटाडिन यहाँ पर। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट मैंने पढ़े हैं ना बच्चों, वो सारे डोपामाइन को बढ़ाने के लिए पढ़े हैं। ठीक है ना, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा एक बच्चा है, बस एस्टाग्लैंड को हमें कम करना है, क्योंकि पार्किंसन के अंदर क्या था, डोपामाइन कम है और एस्टाग्लैंड बढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर दो ही एम है हमारा, डोपामाइन को बढ़ाना, तो ड्रग पढ़ ली मैंने डोपामाइन बढ़ाने के लिए, और एस्टाग्लैंड को कम करने की ड्रग यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत देखना है कि लेवोडोपा एक डोपामाइन का प्रेक्यूजर है, मतलब डोपामाइन लेवोडोपा की वजह से कन्वर्ट होना, तो इसलिए लेवोडोपा एक डोपामाइन का क्या है, एक डोपामाइन एक का प्रेक्यूजर होता है लेवोडोपा। ठीक है, अब लेवोडोपा के साइड इफेक्ट क्या होता है बच्चों, पोस्टरल हाइपोटेंशन, यहाँ पर आगे कुछ गलत लिख रखे, और अब नॉर्मल कोरिफॉर्म मोमेंट डायस्किनेसिया होगा, टेस्ट अल्ट्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे ना लेवोडोपा का, तो वार्निंग ऑफ ऑन ऑफ सिंड्रोम यहाँ वार्निंग ऑफ ऑन ऑफ आपको यहाँ पर सिम्टम्स होंगे। तो अगर ऑफ सिम्टम ऑफ मतलब फुल सिम्टम, मतलब फुल सिम्टम आएंगे, ऐसे लाइक नो ड्रग, मतलब ड्रग ली नहीं है, ऐसा लगेगा भाई ड्रग ही नहीं लिए और सारे फुल सिम्टम आ रहे हैं पार्किंसम के, है ना, ये ऐसा भी हो सकते हैं। और ऑन मतलब पार्किंसम के सिम्टम नहीं आ रहे हैं पर अदर कुछ सिम्टम आ रहे हैं अदर, है ना, अब नॉर्मली, तो ये अगर लेवोडोपा का लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, लंबे टाइम तक यूज़ करने से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, लेवोडोपा अवॉइड फूड, मतलब जब लेवोडोपा लेते हैं, जब भी पेशेंट लेते हैं लेवोडोपा, तो उस टाइम प्रोटीन रिच डाइट और विटामिन B6 से बचना चाहिए। तो लेवोडोपा देते समय आपको प्रोटीन और विटामिन B6 बोले तो आपको भोजन वगैरह है फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन को कम करता है, लेवोडोपा का अब्जॉर्प्शन कम कर देता है ना, इसलिए। और ये साहित्यिक प्रोटीन और विटामिन B6 है ना, वो पेरिफेरली जो कन्वर्ट कर देता है CTZ को एक्टिव, मतलब उसको बढ़ावा देते हैं, ये बढ़ावा देते हैं, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने से ये रोकते हैं लेवोडोपा को। इसलिए क्या है कि ये प्रोटीन रिच डाइट, जो प्रोटीन जो डाइट है और जो विटामिन B6 है, ये जो फूड है इस प्रकार के, ये नहीं लेना चाहिए लेवोडोपा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर को कार्बिडोपा, मतलब यहाँ पर कार्बिडोपा और लेवोडोपा का यहाँ पर रेशियो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब ड्रग एक्टिंग डोपामाइन सिस्टम, मतलब यही है जो भी पढ़ा है ना मैंने, डोपामाइन बढ़ाने के तरीके सब सारे यहाँ पर दे रखे हैं ना, ये पढ़ लेना आप। और उसके बाद में यहाँ पर ये है ना डोपामाइन प्रेक्यूजर, डोपामाइन अगोंस्ट, मतलब डोपामाइन के समान काम करने वाली ड्रग, जो पीछे पढ़ा था ना हमने, ये सेम ये डोपामाइन रिसेप्टर बढ़ाने वाली ड्रग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ लेना। और फिर क्या है कि एक ये मैंने बताया कि ब्रोमक्रिप्टिव जो एक अर्गोलिन, मतलब ये है ना ब्रोमक्रिप्टिव डोपामाइन के समान काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ब्रोमक्रिप्टिव कब यूज़ करते हैं, जब लेवोडोपा रेजिस्टेंस हो जाता है पार्किंसम के अंदर, तब यूज़ करते हैं ब्रोमक्रिप्टिव। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट नीचे दे रखे, सेलोन रेड और टेंडर फीट वगैरह सिम्टम यहाँ पर शो हो जाते हैं। और अगर लो डोज देते हैं तो ग्लैक्ट्रिया, मतलब मिल्क प्रोड्यूस सीक्रेट होने लग जाते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ सिम्टम वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं। और ब्रोमक्रिप्टिव तब देते हैं जब लेवोडोपा रेजिस्टेंस हो जाता है, काम नहीं कर पाते लेवोडोपा पार्किंसम के अंदर, तब ब्रोमक्रिप्टिन है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में वापस यही दे रखे हैं डोपामाइन फैसिलिटी, PD को इनहिबिटर, कॉम्ट इनहिबिटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक हमारा एम हो गया, दूसरा एम होता है हमारा कि जो कोलिनर्जिक जो सिस्टम है, जो कोलिनर्जिक है, अब ये जो ड्रग बता रहा हूँ वो कोलिनर्जिक सिस्टम पर काम करेगी। ठीक है, मतलब मैं एस्टाकोलिन को ACH को मैं क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पर हम दो ड्रग देते हैं, एक एंटी हिस्टामिन, क्योंकि इसके अंदर भी एंटी हिस्टामिन के अंदर भी प्रॉपर्टी पाई जाती है एंटी कोलिनर्जिक की, और तब यहाँ पर हम ड्रग देते हैं प्रोमेथाजिन और ऑरफेनेड्रिन। तो दो एंटीहिस्टामिन यहाँ पर ड्रग हम दे सकते हैं, ये एस्टाकोलिन को कम कर देती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे रखे पर्सनली है, वो है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, इसे बेंजहेक्सोल नाम से जाना जाता है।
ओप्रोसाइक्लिन और एट्रोपिन, ये बेलोडोना से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पर जो 5 ड्रग है, 2 तो एंटीहिस्टामिन की और यहाँ पर 3 एंटीकोलिन ड्रग दे रखी है, ये एसीएच को कम कर देती है, क्योंकि पार्किंसम के अंदर क्या है कि एसीएच बढ़ चुका है, इसको हमें कम करना है। तो यहाँ पर एंटीहिस्टामिन भी दे सकते हैं, क्योंकि एंटीहिस्टामिन ड्रग के अंदर भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, किसके अंदर, प्रोमेथाजिन के अंदर और फेनोल्ड्राइन के अंदर। ये एसीएच को कम करती है, एंटीकोलिनर्जिक का यहाँ पर काम करती है ये ड्रग्स, ठीक है। क्योंकि पार्किंसम के अंदर क्या था, पार्किंसम के अंदर क्या था बच्चों, कि डोपामाइन ये एसीएच बढ़ चुका है ना, तो एसीएच को कम करना होता है हमें। तो एसीएच कम करने के लिए हमें यही ड्रग देना पड़ता है, प्रोमेथाजिन और फेनोल्ड्राइन, ट्राईहेक्सीफेनेडाइन, ओप्रोसाइक्लिन और एट्रोपिन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, नीचे देखिए। पार्किंसम के अंदर बेलोडाना यूज एट्रोपिन, ठीक है, मतलब ये बेलोडाना से ऑपरेट करते हैं, एट्रोपिन और एंटीकोलिनर्जिक यहाँ पर काम करती है एंटीकोलिनर्जिक के रूप में, ठीक है। उसके बाद ड्रग यूज टू कंट्रोल फ्रीजिंग एपिसोड इन पार्किंसम के अंदर फ्रीजिंग एपिसोड्स आते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम एक एपोमॉर्फिन देते हैं। क्या देते हैं, एपोमॉर्फिन देते हैं, एक इमेटिक्स का काम करता है। इमेटिक्स मतलब इमेटिक्स को प्रोड्यूस करता है। अगर कोई भी फूड पॉइजन या कुछ भी अगर अनवांटेड चीज़ खा ले और फिर आपको मतलब वो ऑब्जॉर्प्शन ना हो, इससे बचने के लिए तुरंत आप यहाँ पर एपोमॉर्फिन दे सकते हैं, तो इमेटिक्स प्रोड्यूस होगी, मतलब वॉमिटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी ना, तो उसके रूप में एपोमॉर्फिन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में विटामिन ई, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब ये बिल्कुल लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, यहाँ पर ये फिर गर्ल दे रखे। और उसके बाद में एमाटाडिन, अस मतलब साइड इफेक्ट, मतलब एमाटाडिन का साइड इफेक्ट क्या है, एंकल एडिमा हो जाना, ठीक है। और टोलकापॉन का साइड इफेक्ट क्या होता है, लीवर टॉक्सिटी, ठीक है। और नीचे यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, यही पीछे पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हमने तरीके पढ़ लिए हैं पार्किंसम को ट्रीट करने के। जो हमारा एम क्या था बच्चों, पार्किंसम कब होता है, जब बेसिल गैंग्लिया के अंदर डोपामाइन कम होने से, एसिटाइलकोलाइन बढ़ने से होता है। तो डोपामाइन को बढ़ा दें ताकि ट्रीट हो जाए पार्किंसम, और एसिटाइलकोलाइन को कम कर दे, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाइए, ये जितने भी ड्रग है वो सारे डोपामाइन को बढ़ा रही है। नीचे यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ दे सकते हैं, और कुछ यहाँ पर भी दे रखे हैं, ये दे सकते हैं, ऊपर वाला है ना ये, ठीक है। तो एक तो ये एम हो गया डोपामाइन को बढ़ाने का, दूसरा होता है एसिड को कम करने का। तो एसिड को कम करने का बस यही दे रखे 5 ड्रग है, ये याद कर लेना अच्छी तरह से। एंटीहिस्टामिन की है 2 है, और ये एंटीकोलिन ड्रग बस दे रखी है ना, तो 3 ये ड्रग हो गई है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए कई बार। तो ये हमारा टॉपिक वो पार्किंसम टॉपिक हो गया है, ओके।